अब युधिष्ठिर महाराज जो है परीक्षित के जन्म के बाद है शासन करने लगते हैं। पूरा महाभारत का युद्ध जो है ये दो देशों के बीच में लड़ाई नहीं थी जो आजकल होती है, जैसे यूक्रेन और रशिया, या पैलेस्टाइन को कंट्री कहे या ना कहें आपके ऊपर निर्भर है, और इज़राइल और भारत और पाकिस्तान। बच्चे बूढ़े सब उसी की कहानियाँ सुनकर बड़े होते हैं। हर 15 अगस्त या 26 जनवरी पर एक दो देशभक्ति के फिल्म आ जाते हैं जिसमें कुछ हकीकत कुछ कल्पनाएं लेकर युद्ध की बातें होती है। पर ये युद्ध था पारिवारिक युद्ध था, न्याय के लिए युद्ध था। परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन इसलिए लड़ाई नहीं लड़े थे कि इस युद्ध में जीत जाएंगे, हमें संपत्ति मिलेंगे और हम इस संपत्ति से मजे करेंगे। युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल निस्पृह, कोई इच्छा उनको नहीं थी, और इसलिए प्रजा का पालन हेतु ही उन्होंने एक उत्तरदायित्व संभाला। भगवान ने बोला, आचार्यों ने बोला, विश्व ने बोला कि अब आपको प्रजा का पालन करना चाहिए। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज जो है वो संसार का भोग करने के लिए राजा नहीं बने थे, प्रजा का पालन करने के लिए। प्रजा और राजा, आज प्रजा भी राजा बन सकती है कि नहीं? आप में से कोई भी नेता बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। पर प्रजा का अर्थ क्या होता है? प्रजायते, जिसने देश में जन्म लिया है प्रजा है। मनुष्य नहीं, पशु पक्षी सभी प्रजा है। आज के समय में आधार कार्ड सिर्फ मनुष्यों के बनाए जाते हैं। हाँ, वो कई बार पशुओं के लिए भी आइडेंटिफिकेशन मार्क सरकार लगाते हैं, पर उनको कोई रक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। एक कुत्ते को कोई कार कुचल दे तो उसकी फरियाद होती है? नहीं होती। तो आज के समय में मनुष्य है अपने आप को ही प्रजा गिनता है, बाकी सबका तो प्रजा का गिनना नहीं जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज एक ऐसे राजा थे कि जिनको राज्य का सुख भोगने की कोई लालसा नहीं, फिर भी राज्य कर रहे हैं। हम सब कार्य करते हैं, उसमें हमें लाभ दिखाई देता तभी करते हैं। हाँ, और इसलिए फर्क होता है सेवा में और कार्य में। नौकरी आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। सेवा करने से भी लाभ मिलता है, पर वो भौतिक लाभ का विचार नहीं है। कभी कभी मंदिर में व्यक्ति भौतिक लाभ के लिए भी सेवा करता है कि मंदिर में जाऊंगा, कुछ सेवा करूंगा तो भोजन मिल जाएगा, कुछ सेवा करूंगा तो मुझे कुछ लोग पहचानने लगेंगे। पर वास्तव में सेवा का अर्थ ही होता है जहां पर कोई भौतिक आशा नहीं होती। तो युधिष्ठिर महाराज भी भगवान की सेवा के रूप में ही राज्य करते थे। और परीक्षित महाराज जो अभी जन्म लिए थे, सामान्य रूप से ये भागवत में वर्णन किया गया है 3रे स्कंद में कि जहाँ पर बालक माता के गर्भ में होता है और जब उसको 7 महीने, उसकी चेतना जब 7वें महीने में आ जाती है तो वहाँ उसको कई कष्ट होते हैं, और उन कष्टों के कारण भगवान को प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से निकाले। पर परीक्षित महाराज को भगवान ने उसी गर्भ में दर्शन दे दिए थे। भगवान अंगुष्ठ रूप में, इतनी छोटी अंगुष्ठ, यहाँ शब्द है अंगुष्ठ मात्रम, इतने छोटे आकार में प्रवेश किए। चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में थे, शंख चक्र गदा पद्म, और भगवान चारों ओर गर्भ को आवृत कर लिया ताकि ब्रह्मास्त्र की गर्मी जो है उनको प्रभावित न कर पाए। वैसे न्यूक्लियर वेपन होते हैं ना, हिरोशिमा नागासाकी में, तो बम गिराने के बाद भी कई पीढ़ियों तक है
क्योंकि गर्भ पे पर उसका प्रभाव होता है, तो बच्चे हैं अपाहिज जन्म लेते रहे। पर ये जो शस्त्र है ब्रह्मास्त्र, वो बहुत सटीक है। लाखों लोग बैठे पर उसमें जिसके नाम से भेजा गया उसी को मारेगा। यहां पर वो सिर्फ गर्भ को जाकर मारेगा, उत्तरा को जाकर भी नहीं मारेगा। इतना वो मंत्र से उसको नियंत्रित किया जाता था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये विज्ञान आज के समय में नहीं है कि ध्वनि से शस्त्रों को नियंत्रित करना। कहीं बम फोड़ेंगे तो जितने भी लोग हैं मरेंगे, शत्रु हो या मित्र हो। बम है वो उसके पास ये बुद्धि नहीं होती है कि किसको मारना है किसको नहीं मारना। तो भगवान है, सर्वव्यापक है, तो भगवान के लिए कोई एक जगह पर प्रकट होना असंभव नहीं है। जब प्रहलाद ने विश्वास दिखाया कि खंबे में भगवान है, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने चुनौती दी कि क्या तुम्हारा भगवान सब जगह है? तो कहा सब जगह है, क्या इस खंबे में भी है? हिरण्यकशिपु को था कि नहीं होगे ना, क्योंकि हम खंबे को तो तोड़ सकते हैं, और इसीलिए उसने खंबे को मुक्का मारा, ये साबित करने के लिए कि इस खंबे में कुछ पत्थर, मिट्टी, सीमेंट, लोहा यही होगा। पर भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। और यहां पर है भगवान तो साक्षात ही विद्यमान थी। उत्तरा स्वयं है, पाही पाही महाबाहो भक्तानाम अभयंकर प्रार्थना करके आती है। वहां पर 5 पांडव भी थे, पर उनके पास उत्तरा नहीं गई, भगवान की शरणागति ली। और भगवान ने सिर्फ परीक्षित को नहीं बल्कि पांडवों को भी ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बचाया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र है एक है शस्त्र, तो अनेक लोगों को एक साथ मार सकता है। आजकल ऐसे कई मिसाइल्स बनाए गए, एक मिसाइल जाएगी पर उसमें से बहुत सारी निकलेगी और अलग अलग टारगेट पर जाएगी। तो उसी प्रकार से 5 पांडव, और पांडव यानी कि सब पांडु के वंश जितने भी विद्यमान हैं उन सबको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था। तो अर्जुन के पास तो उसका प्रतिकार था, पर बाकी सब पांडव क्या करेंगे? तो भगवान ने 5 पांडवों की भी रक्षा की, परीक्षित की भी रक्षा की। और परीक्षित ने भगवान को देख लिया था, और भगवान का रूप इतना सुंदर है कि एक बार देख लेते हैं तो भगवान सबके मन को हर लेते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? हरि। भगवान को हम माखन चोर कहते हैं, या गोपी जना जो है उनके वस्त्र को चुरा लेते हैं। चीर घाट है, आप वृंदावन में जाते हैं तो वहाँ भगवान वस्त्र का हरण करते हैं। मक्खन चुराने की लीला तो सब प्रसिद्ध ही है, पर सबसे बड़ी वस्तु जो भगवान चुरा लेते हैं वो भक्तों का मन। और इसीलिए जिन भक्तों का मन कृष्ण ले लिए है उसका मन और कहीं लगता नहीं। और परीक्षित महाराज जो है उनके लिए भी भगवान चित्त चोर थे। भले वो शिशु रूप अभी जन्म लिए भी नहीं थे, पर उस सौंदर्य का दर्शन मात्र से ही वो संसार में और कोई वस्तु में उनका मन नहीं लगता था। बल्कि परीक्षित महाराज का नाम जो है यहाँ पर भागवत में श्लोक बताया गया है, तस्मान नामना विष्णुरात इति लोके भविष्यति। इससे पहले एक श्लोक है, परीक्षित, उनको परीक्षित क्यों कहा गया? कि वो सबका परीक्षण करते रहते थे। किस लिए परीक्षण करते थे? स एष लोके विख्यात परीक्षित इति यत् प्रभु। इस लोक में वो परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हो गए। क्यों? पूर्वम दृष्टम अनुध्यानम परीक्षेद नरेषु इह। सभी की परीक्षा वो करता है कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने देखा था। सबकी परीक्षा करने के कारण उसको परीक्षित कहा गया। तो ये जन्म के समय ब्राह्मण है, भविष्यवाणियां करते हैं। तो जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ तो ब्राह्मण सब आए और फिर कुंडली बनाई गई, और उसी समय पर उसकी भविष्यवाणी की गई कि युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं
कि क्या हमारा कुल के जो कीर्ति है उसको बढ़ाने वाला ये बालक होगा, इसका भविष्य क्या होगा। माता पिता भी जानना चाहते हैं। आज के समय में कौन है कि जो कुंडली, हाँ मैं अगर सिर्फ ऐसे बोलो प्रभु मैं मुझे थोड़ा ज्योतिष आता है, हाँ प्रवचन के बाद सब लोग अपना हाथ लेकर आ जाएंगे या कुंडली लेकर आएंगे, प्रभु जी थोड़ा बताए ना, सब ठीक नहीं चल रहा है। वैसे तो आप किसी का भी भविष्य बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारे जीवन में जन्म मृत्यु जरा और व्याधि लिखा है, हरे कृष्ण जप करोगे तो तुम्हारे घर में शांति होगी। सबका भविष्य वैसे तो कॉमन ही है। हाँ कई बार लोग कहते हैं कि वो एक किताब है, लाल किताब है या दूसरी, ऐसे कई भविष्यवाणियों की किताब चलती है। पर वैसे भागवत में 12वें स्कंद में सामान्य कलयुग का क्या भविष्य है बता दिया है। पर यहाँ पर जो है वो बालक है कि जिनकी भगवान ने रक्षा की। कुरुवंश में अभी एकमात्र वही है, आगे धरोहर लेकर जाएगा, तो उनके बारे में सब जानना चाहते थे। और इस बालक का नाम जब ब्राह्मणों ने देखा तो एक तो उन्होंने परीक्षित नाम रखा और दूसरा उनका नाम रखा विष्णु रात। रात सामान्य रूप से रात शब्द हम रात्रि के लिए बोलते हैं, रात और दिन, पर रात का संस्कृत में एक अर्थ होता है तस्मान नामना विष्णु रात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान। तो विष्णु रात इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान के द्वारा इसको बचाया गया, इसको रखा गया इसके लिए उसको रात कहते हैं। विष्णु रात, विष्णु के द्वारा इसको रखा गया है, बचाया गया है, इसलिए इसको विष्णु रात भी कहेंगे। और महान भागवतों में भी ये महान होगा। हाँ महाभागवतो महान, भक्त होते हैं, कोई महान होता है, फिर अनेक महान भक्त होते हैं, इसमें जो भक्त बड़े होते हैं उनको कहा है हम महाभागवत कहते हैं। उन महाभागवतों में भी इसको महान बताया गया। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज इससे बहुत प्रसन्न थे कि हमारा जो पौत्र है वो भगवान का इतना बड़ा भक्त होने वाला है। अब एक एक करके ब्राह्मण हैं परीक्षित महाराज के बारे में बताते हैं कि इसमें कौन से गुण होंगे। आप भी चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या होना चाहिए या भक्तों के जीवन में क्या क्या सद्गुण होने चाहिए, तो ये सब समझना चाहिए। व्यक्तित्व को दो प्रकार से हम जानते हैं, एक तो बाह्य कि आप किस प्रकार के कपड़े पहने हैं और किस प्रकार का वाणी आप बोलते हैं, जिनको सामान्य रूप से लोग पर्सनालिटी कहते हैं। और लोग इसी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी समझते हैं कि बाह्य वस्तुओं को सुधारना। पर चरित्र के द्वारा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। कपड़े अच्छा पहने हैं, इंग्लिश अच्छा बोलता है, पर चरित्र अगर अच्छा नहीं है तो उसको व्यक्तित्व नहीं कहते हैं। वो प्रख्यात नहीं होता है, वो कुख्यात होता है। प्रसिद्ध तो हो जाता है पर गलत कारणों के कारण प्रसिद्ध हो जाता है। ऐसे कई लोग हैं प्रख्यात हो जाते हैं। एक दो दिन के लिए कई लोग, कोई भी क्रिमिनल क्राइम करके एक दिन के लिए प्रख्यात हो जाता है, पर सालों तक किसकी कीर्ति रहती है? भक्तों की कीर्ति हमेशा रहती है। तो सबसे पहले बताया कि इक्ष्वाकु एव मानव, ये इक्ष्वाकु राजा की तरह ही प्रजा का पालन करेंगे। इक्ष्वाकु कौन है? सूर्यवंश में सूर्यदेव है। सूर्यदेव के जो पुत्र है उसका नाम विवस्वान है। सूर्यदेव का नाम जो है, सूर्यदेव का नाम विवस्वान है और उनके पुत्र वैवस्वत मनु, जिनका दूसरा नाम है श्राद्धदेव। सूर्यदेव के पुत्र का नाम है श्राद्धदेव, जिसको वैवस्वत मनु कहते हैं। विवस्वान के पुत्र हैं इसलिए उनको वैवस्वत मनु कहते हैं, और सूर्य का नाम भी विवस्वान है। और उस वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। तो इक्ष्वाकु जो वंश है वो अति प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान राम भी हुए। प्रजा का पालन करने के लिए जो है इक्ष्वाकु है, अति प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से
प्रजा के पालन में इक्ष्वाकु की तरह ही ये होंगे। और सत्य प्रतिज्ञा में सत्यसंध, जब भी हम वचन का पालन की बात करते हैं तो भगवान राम और राजा हरिश्चंद्र, पर भगवान राम का विशेष गुणगान किया जाता है। हरिश्चंद्र राजा भी सूर्यवंश में ही हुए, भगवान राम से पूर्व में हो गए हैं, पर भगवान राम की विशेष रूप से सत्य प्रतिज्ञा जो है उसके लिए प्रसिद्ध गिने जाते हैं। तो ये दशरथ नंदन राम की तरह ही प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहेगा। कलयुग में ये लोग अपने वचनों में दृढ़ नहीं होते हैं। भक्तों में भी देखा जाता है कि प्रभु जी आऊंगा सेवा में, फिर नहीं आते हैं। कलयुग के जी बहुत अपने वचनों में बहुत स्वयं ही पक्के नहीं हैं। पर आप अगर अपने वचन के अनुसार ही चलते हैं तो आपके शब्द में भी एक शक्ति होती है। वसुदेव जी वचन कितने पक्के थे कि कंस भी उसके ऊपर भरोसा किया। जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों में पक्का होता है तो शत्रु भी उसके ऊपर भरोसा करता है, वरना घर वाले भी मानते नहीं हैं। घर वालों को भी विश्वास नहीं होता है। व्यक्ति बार बार अपने वचनों को तोड़ता है या झूठ बोलता है। बच्चों ने वो कहानी देखा, शेर आया शेर आया, कहानी सुनी है ना। ऐसे एक खेत होता है, वहाँ बच्चे होते हैं और बड़े भी होते हैं, और सब भेड़ बकरे चरा रहे होते हैं। तो एक बच्चा अचानक शोर करने लगता है, शेर आया शेर आया। तो सब है भागने लगते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो फिर ये हंसता है कि मैं तो प्रैंक कर रहा था। आजकल प्रैंक बहुत चलता है, हाँ? तो लोगों ने उसको डांटा। एक हफ्ते के बाद वापस उसने कहा शेर आया शेर आया। तो पहले तो लोगों ने थोड़ा विचार किया, फिर भी हो सकता है कि आ गया हो, तो लोग डर गए। फिर तीसरी बार असली शेर आ गया। बच्चे का शेर आया शेर आया। लोगों को लगा ये मजाक ही कर रहा है, असल में शेर आ गया था। हाँ, फिर उसी बच्चे को आकर खा लिया, क्योंकि वो उसको भी विश्वास नहीं था अपने वचनों के ऊपर। तो लोगों ने उसको बचाया नहीं। तो व्यक्ति को सामान्य व्यवहार में झूठ नहीं बोलना चाहिए। रूपा जी कहते हैं कि सिर्फ गाय ब्राह्मण इत्यादि की रक्षा करना है तो झूठ व्यक्ति बोल सकता है, धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोल सकता है, अन्यथा उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने जब कली को प्रति वचन दिया कि मैं तुम्हें अपने राज्य में रहने के लिए जगह दूंगा, तो उन्होंने उसको जगह दी। प्रतिज्ञा में बहुत पक्के थे। फिर ये शरणागतों के में शिबी राजा के जैसे होंगे। एक उष्णीर देश हुआ जिसमें शिबी नाम के एक राजा हुई। शिबी राजा सिंहासन पर बैठे थे तो अचानक एक कबूतर, पिजन, तो कबूतर उनके हाथ गोद में आकर बैठ गया और एकदम डरा हुआ था। तो उसके पीछे पीछे एक बाज जो है पक्षी आया और कहा कि ये मेरा आहार है, ये मेरा शिकार है, इसको मुझे दे दीजिए। तो शिबी राजा ने क्या किया, उसको दिया नहीं, कहा कि ये अभी मेरी शरण में है और मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अपने शरणागत जो है उसकी रक्षा करता हूँ। तो कहा कि अगर आप मुझे ये खाना नहीं देंगे तो मैं भी भूखे मर जाऊंगा, मैं भी आपकी प्रजा हूँ, तो मेरा भी रक्षण होना चाहिए। तो कोई दूसरा होता तो क्या करता, ठीक है इसको कोई दूसरा पक्षी दे दो या दूसरा एक मछली खाने के लिए दे दो। तो शिबी राजा ने कहा कि नहीं, मैं अपने शरीर से इस कबूतर के वजन जितना मांस अपने शरीर से दे देता हूं, क्योंकि प्रजा तो सब है, तो दूसरों को आप नहीं दे सकते ना, किसी और को मारकर किसी और को नहीं खिला सकते। तो शिबी राजा ने अपने पैर से मांस का टुकड़ा काट कर एक और कबूतर को रखा और एक तो तराजू में दूसरी ओर अपना मांस रखा।
तो भी उसका वजन जितना नहीं हुआ। फिर दूसरे पैर से मांस काटा, फिर शरीर में अलग अलग जहाँ से भी मांस काट सकते थे वहां से मांस काट कर उसको रखते गए, फिर भी कबूतर जितना वजन नहीं हो रहा था। फिर स्वयं ही उस तराजू में बैठ गए कि मेरे पूरे शरीर को खा जाओ, पर इस कबूतर को छोड़ दो, क्योंकि ये मेरी शरण में आया है, इसका रक्षण करना मेरा धर्म है। तब जो कबूतर और बाज आए थे वो देवताओं के रूप में प्रकट हुए थे। जो अग्निदेव थे कबूतर बनकर आए थे, और इंद्रदेव जो है बाज बनकर आए थे। और क्योंकि शिवी महाराज की जो शरणागति जो है उसकी प्रशंसा देवलोक में होती थी, तो देवता उनकी परीक्षा करने आए थे कि लोग उसकी बातें करते हैं, पर परीक्षा करके देखे कि क्या वो अपने प्राणों की रक्षा करते हैं कि अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। ये शरणागत रक्षा का उदाहरण शास्त्रों में हमें मिलता है कि एक बार वचन दिया कि तुम्हारी मैं रक्षा करूंगा, तो उसकी रक्षा करना है। फिर इसी प्रकार से इसका यश जो है दुष्यंत पुत्र भरत की तरह, भरत दो है, एक तो ऋषभदेव के पुत्र भरत हुए जो बाद में जड़ भरत बने, और दूसरे शकुंतला के पुत्र, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत। ये दोनों भरत प्रसिद्ध है तो इसकी कीर्ति भी उतनी ही प्रसिद्ध होगी। शकुंतला पुत्र भरत भी बहुत वीरता के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, बचपन में वो शेर के दांत गिनते थे। शकुंतला क्योंकि वन में ही जन्म हुआ तो वो अपने ससुराल में गई। शकुंतला उससे पहले, भरत तो वन में ही थे, वन में ही बड़े हुए कण्व मुनि के आश्रम में। तो इतने बहादुर थे कि जंगली प्राणियों के मुंह में उसका मुंह खोलकर उसके दांत गिनते थे, ऐसा महाभारत में वर्णन मिलता है। तो इतने बहादुर थे। आज के समय में बहादुरी, चूहे से बच्चे डर जाते हैं, चिपकली से डर जाते हैं, कॉकरोच से डर जाते हैं। अभी भी जो क्षत्रिय है उससे नहीं डरेंगे। हम देखते हैं ना, गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे, 4 साहिबजादे प्रसिद्ध है। छोटे छोटे बालक भी थे तो भी बिल्कुल शत्रु से भी नहीं डरते थे। और फिर सहनशीलता में ये पृथ्वी की तरह होंगे। पृथ्वी हम सबका भार सहन करती है, तो उसी प्रकार से ये सबको सहन करने वाले होंगे। और धनुर्विद्या में अर्जुन जैसे होंगे। 2 अर्जुन हुए, एक तो कुंती पुत्र अर्जुन और एक कार्तवीर्यार्जुन, वो भी प्रसिद्ध है। तो धन्वी नाम अग्रणी, तो धनुष चलाने में ये दोनों अर्जुन काफी प्रसिद्ध हैं। तो अर्जुन की तरह ही ये धनुर्वेद में भी है, बहुत ही प्रवीण होंगे। कृपाचार्य ने ही धनुर्वेद है परीक्षित महाराज को सिखाया था। और कृपाचार्य वो व्यक्ति है कि जो पूरे महाभारत के बाद बचे थे, मतलब इतने वो सक्षम थे कि उनको कोई मार नहीं पाया। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण इत्यादि है युद्ध में मर गए, तो कृपाचार्य जीवित रहे। और बाद में परीक्षित महाराज के भी गुरु, धनुर्वेद के गुरु कृपाचार्य ही बने। और ये धैर्य में माता पिता जैसे होंगे। खास करके सहनशीलता में पृथ्वी की उपमा दी जाती है, पर सामान्य रूप से जो है पृथ्वी जो है जड़वत रहती है, सहन करती है। पर माता पिता जो है वो दुखों को अगर बच्चे अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करे तो भी सुन लेते हैं, सहन करते हैं। दुख उसको होता है फिर भी क्षमा कर देते हैं। क्षमा में पृथ्वी का भी उदाहरण दिया जाता है। पर जो भी माता पिता बच्चों की परवरिश करते हैं तो बहुत कम है कि जो बच्चों से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, बल्कि उनके कष्टों का, मानसिक चिंताओं का कारण बच्चे ही होते हैं। और उसमें भी अगर वो स्वभाव में अच्छे नहीं हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, कई बार डिमांड करते हैं बहुत सारी, तो माता पिता ऐसी गलतियों को भी सहन करते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो परीक्षित महाराज भी ऐसे धैर्यवान, धीरज वाले थे।
जब उनको शाप मिला कि 7 दिन में तक्षक उनको आकर डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, परीक्षित महाराज इतने सक्षम थे कि उस ब्राह्मण पुत्र को शाप भी दे सकते थे या सैनिकों को भेजते कि उसको उठा कर ले आ जाओ, मेरा तो 7 दिन के बाद मृत्यु होगा, पर आज इसी को मैं प्राण दंड दे दूंगा। उन्होंने ऐसा प्रतिकार नहीं किया, वो धैर्यवान थे। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने सहन किया, जो भी भगवान की इच्छा है उसको स्वीकार किया। और समता में ये पितामह जैसे होंगे। पितामह का अर्थ एक तो युधिष्ठिर महाराज भी होता है, क्योंकि वो भी पितामह परीक्षित के हैं, पिता अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता जो है अर्जुन, और उसी प्रकार से युधिष्ठिर भी है पितामह की तरह। और दूसरे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी भी सबको वरदान देते हैं, असुर भी पूजा करते हैं उनको भी वरदान देते हैं, देवताओं को वरदान भी देते हैं, क्योंकि वो सबके जगत के पिता, प्रजापिता ब्रह्मा बोले जाते हैं। और युधिष्ठिर महाराज भी समता में, किसी से भी द्वेष नहीं, सबके प्रति समभाव। जब अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया गया तो भीम चाहता था इसको दंड मिले, पर युधिष्ठिर महाराज कई जगह महाभारत में, बल्कि जब हम महाभारत की कथा सुनते हैं या कम से कम हम सीरियल में देखते हैं, देखा होगा आपने, तो लोग अधीर हो जाते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को क्रोध क्यों नहीं आता है। हाँ, जब द्रौपदी कह रही है, भीम कह रहा है कि हमें बदला लेना है, कौरवों को जाकर है युद्ध करके परास्त करना है, या उनको अवसर मिलता है, जैसे दुर्योधन को यक्षों ने बंदी बना लिया था और उनके सैनिक आकर है युधिष्ठिर महाराज के पास प्रार्थना करते हैं कि दुर्योधन को बचाया जाए, तो सब लोग यही मौका है कि इसको मरने दे, पर युधिष्ठिर महाराज तब पांडवों को कहते नहीं है, वो हमारा भाई है, हमें उनको जाकर बचाना है। तब वो शत्रु का भाव नहीं रखते हैं, द्वेष नहीं है उनमें। हालांकि दुर्योधन ने उनके लिए क्या क्या नहीं षड्यंत्र किए। इस संसार में लोग सामान्य रूप से द्वेष रखते हैं, पर यहां तो शत्रु के प्रति भी द्वेष नहीं होना, ये भगवत भक्त जो है उसी में ये सब लक्षण हो सकते हैं। और युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त थे, इसलिए वो सभी जीवों के प्रति द्वेष से मुक्त थे। हकीकत में वही व्यक्ति प्रचार कर सकता है वो द्वेष से जो मुक्त है। जैसे हरिदास ठाकुर सबको प्रचार करते हैं, और जब प्रचार करते करते उनकी प्रसिद्धि हो गई, मुस्लिम राजा तक पहुंची, तो उन्होंने लगा कि ये मेरे, क्योंकि जन आंदोलन है, एक बड़ी ताकत होती है और अनेक लोग इससे जुड़ रहे हैं, तो हो सके कि ये लोग सब मिलकर विद्रोह कर दे मेरे सामने, तो अभी से जो लीडर है, नेतृत्व करता है, उसको दबाया जाए। तो सबके सामने ही हरिदास ठाकुर को मारकर खत्म कर दिया जाए। तो 22 अलग अलग बाजारों में हरिदास ठाकुर को सैनिक पकड़कर ले गए कि इनको पीटा जाए सबके सामने, तो इनका दंड देकर बाकी लोग भी हरिनाम लेने वाले हरिनाम लेना छोड़ देंगे। 22 बाजारों में पीटा भी गया, फिर भी हरिदास ठाकुर को जब कुछ नहीं हुआ और समाचार राजा के पास गए, तो कहा कि शायद हो सकता है कि ठीक से सैनिक पीट नहीं रहे, कहा कि ये नहीं मरेगा तो तुम सब मरोगे। तो सब सैनिक हरिदास ठाकुर के पैर में गिर जाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं कि महाराज आप मर जाइए, आप नहीं मरेंगे तो हमें राजा मार देगा और हमारे बाल बच्चे हैं, हम हमारे आपकी तरह महात्मा नहीं है कि हम फांसी पर फंदे पर हम बच जाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है कि हम मर जाएंगे। तब हरिदास ठाकुर है, उनके लिए समाधि अवस्था में चले जाते हैं, सांस बंद हो जाती है और फिर घोषित कर दिया जाता है कि हरिदास ठाकुर मर गए। तो इतने द्वेष से मुक्त थे, उनको मारने वाले के प्रति भी उनको द्वेष नहीं है। प्रचार का कार्य ऐसा ही है, जब हम प्रचार करते हैं तो शुरू में तो सभी सम्मान देते हैं, पर कभी कभी जिनको आपने प्रचार किया वो भी भक्त बन जाता है, फिर वो आपको सम्मान देना कम कर देता है। खास करके अगर उसकी दीक्षा हो गई
वो भी प्रवचन देने लगा, वो भी एक लीडर बन गया, तो उसको लगता है कि आपकी जरूरत नहीं है। तो द्वेष होगा, वो व्यक्ति विचार करेगा कि इसको मैं ही लेकर आया और अभी मेरी बात नहीं सुनता है। तो द्वेष से मुक्त होगा, उसका भी कल्याण चाहता है। जो भी है भक्ति कर रहा है, चले भाई मेरी नहीं बात मानता पर कम से कम भगवान की भक्ति कर रहा है, इसका कल्याण हो। तो भक्त है, हर जीव का कल्याण चाहता है। कोई उसका सेवक नहीं है, उसको मान सम्मान नहीं देता है, तो भी उनके प्रति उसकी बुरी भावना नहीं रहती है कि इस व्यक्ति का अहित हो जाए। हाँ, और भगवान शिव की तरह ही ये आशुतोष होगा। आशु यानी कि जल्दी, तोष जल्दी से संतुष्ट हो जाने वाला। वही कली जिनको मारने के लिए परीक्षित महाराज अपना तलवार निकाले, वही कली जब भगवान परीक्षित महाराज को शरणागत हो गया, उनके पैर में गिर गया कि मैं आपकी प्रजा हूं, मेरा रक्षण करे और मुझे स्थान दे, तो परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है, तुम आए हो शरणागत, अब शरणागति ले ली तो तुम्हें मैं मार नहीं सकता हूं, मैं तुम्हें स्थान दूंगा पर शर्तों के साथ। तो उस प्रकार से परीक्षित महाराज अति जल्दी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो भगवान शिव है सामान्य रूप से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जो सत्वगुणी नहीं है, रजोगुण में व्यक्ति क्या जल्दी जल्दी कुछ चाहता है, फल चाहता है, तो सामान्य रूप से वो शिव की उपासना करते हैं। भगवान विष्णु की उपासना में कई जन्म भी लग जाते हैं, तब जाकर भगवान प्रसन्न होते हैं। पर शिव की आराधना करने से ही इसी जन्म में पति, या इसी जन्म में धन, इसी जन्म में कोई शक्ति या संपत्ति इत्यादि प्राप्त हो जाता है। और हम देखते हैं अनेक कथाएं जिसमें शिव पुराण में काफी कथाएं हैं शिव भक्तों की, जिसमें मांसाहारी लोग भी थे जो शिवलिंग पर भी मांस उनको अर्पित करते थे, क्योंकि जंगल में वनवासी है, वो क्या स्वयं मांसाहारी है, तो उसने देखा सुना कि भगवान को भोग लगाना है, मतलब जो भी खाए उसको भोग लगाना है, तो मांसाहार का भोग लगाते थे। फिर भी शिव ने विचार किया कि कम से कम इसकी भावना है भोग लगाने की, उसको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसादे गिरीशोपम, तो शिव जी है अति प्रसन्न हो जाते हैं। बल्कि शिव जी इतने भोले हैं कि कभी कभी ऐसे वरदान दे देते हैं कि जो वरदान के बाद उन्हीं को तकलीफ हो जाती है। जैसे भस्मासुर को वरदान दे दिया, रावण को वरदान दे दिया, कई लोगों को वरदान देने के बाद वो स्वयं तकलीफ में आ जाते हैं। और परीक्षित महाराज भगवान नारायण की तरह ही सबको आश्रय देने वाले होंगे। आश्रय सर्वभूतानाम, ये व्यक्ति की महानता के ऊपर निर्भर है कि वो कितने लोगों को आश्रय दे सकता है। हम अपने घर वालों को आश्रय देने के लिए क्या मकान बनाते हैं, तो जितना धन है उतना बड़ा मकान बनाते हैं और घर में फिर उतने लोग रह पाते हैं। जो ज्यादा महान है, ज्यादा सेवा भावना है, आश्रय देने की भावना, वो अपने समाज के लिए कुछ करता है। एक कोई बड़ा भवन बना देगा जहाँ बैठ कर सब है, सत्संग या कोई समाज सेवा के कार्य हो सके। कोई उससे ज्यादा होगा वो राज्य के लिए या अपने देश के लिए करेगा। उसी प्रकार से भक्तों में भी है, कोई 2-4 लोगों को है प्रशिक्षण कर पाएगा, उसका मार्गदर्शन कर पाएगा। बहुत कम लोग हैं कि जो हजारों शिष्यों को आश्रय दे पाए। कठिन है, मतलब लोगों को संभालना। आज घर में 2-4 मेंबर भी हैं, उनको भी संभालना, मतलब संभालने का मतलब नहीं यहाँ सिर्फ उनको भोजन देना, पर उनकी समस्याएं उनको सुलझाना, उनको प्रशिक्षित करना, उनको आगे बढ़ाना। प्रभुपाद जी इतिहास में एक बड़े उदाहरण है कि हजारों की संख्या में शिष्य बनाए और उसमें से भी अधिकतर शिष्य बहुत महान भक्त बन पाए। तो ये गुरु की भी महानता, वैष्णव की महानता है कि वो कितने लोगों को आश्रय दे पाता है। तो भगवान नारायण सबको आश्रय देते हैं।
प्रलय के बाद सभी जीव उन्हीं में आश्रय लेते हैं। तो उसी प्रकार से ये सब जीवों के आश्रयदाता होंगे। परीक्षित महाराज, सर्व सद्गुण महात्म्य गुणों में भगवान कृष्ण जैसे ही होंगे। भगवान कृष्ण के 64 गुणों का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में किया गया है। तो उसी प्रकार से ये कृष्ण की तरह ही गुणों में महान होंगे, उनकी प्रसिद्धि होगी। और रंती देव की तरह ही ये अति दानी होंगे। भागवत में रंती देवी की कथा आती, पुराणों में भी आती है, महाभारत में ये कई कथाएं विस्तृत रूप से दी गई है। जो रंती देव है बहुत दानी थे, और उनकी कथा आती है कि कुछ 40 दिन उपवास किया उन्होंने। उसके बाद उनको भोजन प्राप्त हुआ, कोई उनको एक प्लेट भोजन की थाली देकर गया, और जैसे वो खाने की शुरुआत किया तो एक ब्राह्मण आ गया, भिक्षाम देहि, तो कुछ भाग उनको दे दिया। ब्राह्मण के बाद जैसे भोजन लेने आया, करना शुरू किया, तो एक शूद्र आ गया, तो रंती देव ने उनको कुछ भोजन का भाग दिया। और फिर है रंती देव है आगे जैसे भोजन शुरू करते हैं तो वहां पर और एक म्लेच्छ आ जाता है, फिर उनको कुछ भाग दिया। अब सिर्फ पानी बचा हुआ था उनके 5 जो भी भोजन में से, जो भी 3 लोगों को तो भोजन दे दिया, सिर्फ पानी बचा हुआ था। तो जैसे ही पानी पीने की शुरुआत अभी हाथ में लेते हैं, तभी एक चांडाल आ जाता है कि मैं बहुत प्यासा हूं, अब नहीं पीऊंगा तो तुरंत मैं मर जाऊंगा। तो उन्होंने वो पानी भी उसको दे दिया। तो रंती देव की इस परीक्षा से देवता अति प्रसन्न हुई, क्योंकि व्यक्ति को जब भूख लगती है ना, तो अपनी थाली में से कुछ देना, और इतने लंबे उपवास के बाद, आज के समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा त्याग नहीं करता है। आजकल तो लोग वैसे, पहले ये प्रथा थी, प्रभुपाद जी एक परिवार नए विवाहिता जो है युगल उनके पास आए, कहा कि हमें बताए कि हमारा क्या धर्म है। तो कहा कि आपको भोजन बनाने के बाद चौराहे पर निकलना है और 3 बार बोलना है, कौन भूखा है, कौन भूखा है, कौन भूखा है। कोई भूखा व्यक्ति आ जाता है, पहले उनको भोजन कराओ और फिर स्वयं भोजन करो। अगर सभी लोग भारत में ऐसे लोगों को भोजन करवाने लगे तो कहीं भी भंडारा चलाने की जरूरत नहीं है, कहीं भोजनालय अन्न क्षेत्र खोलने की जरूरत नहीं है, समाज सेवा के लिए इतनी सारी संस्थाओं की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने भूखे लोग भी नहीं हैं। पर आज बड़ी बड़ी संस्थाएं चलानी पड़ती है समाज सेवा के लिए, क्योंकि लोग अपने धर्म का निर्वाह नहीं करते। तो रंती देव जो है, उनकी देवता आकर परीक्षा कर रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देव ही आकर उनकी परीक्षा किए, और उस परीक्षा में रंती देव सफल हुए। भागवत में रंती देव का श्लोक भी आता है, प्रार्थना करते हैं, न कामये अहम गतिम ईश्वरात् पराम अष्टधिर्युक्तामां पुनर्भवं वा। तो मुझे न कामये अहम, मुझे कामना नहीं अष्ट सिद्धियों की और मोक्ष की। आरतीम प्रपद्ये अखिल देह भाजाम अंतस्थितो येन भवन्त्य दुखा। तो सभी जीवों का दुख मुझे मिल जाए और सभी सुखी हो जाए। चैतन्य चैतामृत में भी वासुदेव दत्त नाम के भक्त की प्रार्थना आती है। चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि आप सभी जीवों के कर्मों मुझे दे दीजिए, मैं करोड़ों करोड़ों साल तक है दुख भोगता रहूं और सभी जीवों को आप अपने धाम में ले जाए। आजकल कोई जब हॉस्पिटल में जाता है तो आप उनको सांत्वना दे सकते हैं, पर डॉक्टर अगर आपको बोले कि एक विकल्प है कि इनकी किडनी दोनों फेल हो गए हैं, आपकी दोनों निकाल कर इनको डाल देते हैं, ये जीते रहेंगे, आप मर जाएंगे, या इनके शरीर में वायरस है उसको निकाल कर आपके शरीर में डाल देते हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता है।
पर कोई अगर विकल्प दे कि आप दुख व्यक्त करने आए हो तो बिल नहीं चाहिए, आप अपना जीवन इसको दे दीजिए, इसका जीवन आप ले लीजिए, मतलब इनके कष्ट आप ले लीजिए। जब ययाति महाराज बूढ़े हो गए, हाँ, तब अपने 5 पुत्रों को ये प्रपोजल दिया था उन्होंने कि मेरी युवावस्था ले लो, यदु, तुर्वसु, द्रोहियु, अनु और पुरु, ये 5 होते हैं। तो यदु महाराज तो इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि ये शरीर भोग के लिए नहीं बना है, मैं इससे भक्ति करना चाहता हूँ, और आपको अगर मेरी युवावस्था दे दूंगा तो इससे लाभ नहीं होगा, इसलिए यदु महाराज ने नहीं दिया। फिर तुर्वसु, द्रोहियु और अनु मना कर देते, क्या कि भाई हम अभी यंग है, हमें एंजॉय करना है, आपको हमारी युवावस्था दे देंगे तो फिर हम वृद्ध हो जाएंगे, हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। फिर पुरु जो सबसे छोटा है वो तैयार हो जाता है, याति महाराज को अपना युवावस्था दे देते हैं, और याति महाराज युवान हो जाते हैं और पुरु वृद्ध हो जाते हैं। और 100 साल तक उस प्रकार से याति महाराज फिर इस प्रकार से बिताते हैं जीवन। फिर बाद में जब उनको समझ में आता है कि संसार में भोग में सुख नहीं है, तब जाकर वो वापस पुरु को अपनी युवावस्था दे देते हैं। अब ये यौगिक प्रक्रिया है, सामान्य रूप से नहीं हो सकता है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है कहे कि मेरी वृद्धावस्था है वो तुम्हें दे देता हो, तुम मुझे अपनी युवावस्था दे दो, वरना आजकल उसका भी व्यापार होने लगता। हाँ, लोग ऐसा व्यापार भी करने लगते हैं। और इसीलिए पुरु बाद में राजा बने, और इसलिए यदु जो है यादव कभी राजा नहीं हो पाए। अब देखिए महाभारत मतलब भागवत में भी है, उग्रसेन राजा है, भगवान कृष्ण राजा नहीं है, क्योंकि वो यदु के वंशज है, तो वो राज परिवार के भाग है पर सिंहासन पर नहीं बैठते। पुरु के वंशज जो है उसमें उग्रसेन हुई, वो राजा है, पर यदु के वंशज में भगवान कृष्ण है। तो वो द्वारकाधीश, फिर भी वहां भी 2 सभा है, एक सभा की जहां पर उग्रसेन राजा के रूप में बैठते हैं, और दूसरी सभा जहां पर भगवान बैठते हैं उस सभा के मुखिया के रूप में, पर राजा तो उग्रसेन राजा ही है। तो यदु के यदुवंश हुए, और तुर्वसु, द्रोहियु और अनु, इनको याति महाराज ने देश से निकाल दिया, और फिर यवन बने, जो तुर्की आजकल के देश है, वो यवन सब ये याति महाराज के वंशज है। फिर भोज डायनेस्टी जिसमें कंस आता है वो एक बनी, और अनु से म्लेच्छ, जो ग्रीक में जो लोग अभी हैं, या ये ज़्यादातर जो ये कंट्रीज अभी यूरोपियन कंट्रीज हम देखते हैं, तो बहुत काल पहले यदु के ही वंशज जो है, याति के ही वंशज उन देशों में गए, और वहाँ पर है कई वहाँ के नाम आप देखेंगे तो इसी के अपभ्रंश हुए नाम आपको वहाँ पर मिलेंगे। और पुरु से पौरव जो है वो भी वंश चले, तो ये कथा कुछ उससे संबंधित है। तो रंतिदेव है दान देने में महान थे। आज के समय में घर में कुछ लाते हैं, हाँ, अब सबको अनुभव है ना, बच्चे सब एक एप्पल लेकर आए मम्मी, और आधा 2 भाग किए, घर में 2 बच्चे हैं, हो सकता है कि 1 मिलीमीटर जितना ज़्यादा किसी में एक भाग में चला गया, ऐसे आपने समांतर ही काटे कि 2 समान टुकड़े बने, पर कभी समान नहीं हो सकते ना, तो उसमें भी लड़ाई हो जाती है कि नहीं, इसको बड़ा क्यों दे दिया, मुझे छोटा दे दिया, होती है लड़ाई कि नहीं? नहीं होती? नहीं होते तो आप अच्छे हैं, परीक्षित महाराज के जैसे गुण है आप में, जो है उसमें संतुष्ट है। और घर में एक ही है तो कोई लड़ाई नहीं होगी, पर 2 है तो हमेशा ऐसा बंटवारा की लड़ाई होती है। दान देना, अपने पास आ गया, भूखे हैं और किसी को दे देना, तो ये आतिथ्य, वैदिक संस्कृति में ऐसे आतिथ्यों के उदाहरण हमें मिलते हैं, और देवता ऐसे लोगों की परीक्षा करते थे। हमारी परीक्षा देवता नहीं करने आएंगे,
हम तो संसार के सामान्य वस्तुओं से ही प्रभावित हो जाते हैं, पर ये लोग इतने महान थे कि उनके देवलोक में भी प्रसिद्धि हो जाती थी, तो देवताओं को भी होता था कि कोई ऐसा महान मनुष्य कैसे हो सकता है, तो इसीलिए वो परीक्षा करने आते थे। जैसे हरिश्चंद्र राजा की कीर्ति, जब स्वर्गलोक में भी उनकी कीर्ति पहुंच गई, विश्वामित्र मुनि को जब सुनाई दिया कि इतने बड़े महान राजा सत्यवादी है, तब कहा कि मैं परीक्षा करूंगा कि कोई मनुष्य इतना नहीं धर्म का पालन कर सकता। सामान्य रूप से मनुष्य बहुत कमजोर होते हैं धर्म पालन करने में, तो उनकी परीक्षा करते हैं। उसमें देवता भी अलग अलग भाग बजाते हैं। ययाति महाराज, हालांकि उनके काफी नकारात्मक उनके जीवन में कई वस्तुएं भी हैं, पर धर्म का पालन करने में ययाति महाराज का उदाहरण दिया जाता है कि उन्होंने अनेकों यज्ञ किए, बहुत दान दिया, वो भोग किए, पर वो धर्म के अनुसार ही सब करते थे, ऐसा नहीं कि अधर्म नहीं करते थे। ययाति महाराज का भले हम उदाहरण देते हैं कि इस प्रकार से बच्चों से युवावस्था ले लिया और लाइफ को एंजॉय किया, पर धर्म के अनुसार ही जीवन जिए और अनेकों यज्ञ किए, बहुत प्रचुर मात्रा में दान दिए, तो धर्म के अनुसार, इसलिए वो बड़े धार्मिक राजा गिने गए हैं। भाई बलि महाराज की तरह ही परीक्षित महाराज है, संकट में भी धैर्य खोने वाले नहीं होंगे, यानी कि दृढ़ होंगे। परीक्षित महाराज जो है, उनके ऊपर भी संकट आ गया कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। अच्छा व्यक्ति धैर्य गुमा देता है जब उसको कोई खराब समाचार सुनने में आता है। बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे कि परमानेंट, जो 99 यज्ञ कर लिए थे, 100 यज्ञ कर रहे थे, जिससे वो इंद्र जितने ही शक्तिशाली हो जाते, उसी यज्ञ में आकर भगवान ने उनको धोखा देकर उनकी सारी संपत्ति ले ली। 3 पैर जमीन मांगी थी, पर जमीन 3 पैर जमीन में इतना 6 फीट से ज्यादा तो नहीं एरिया जा सकता था, पर उसमें 2 पैर में पूरा ब्रह्मांड ले लिया, भूमि, भूलोक और ऊर्ध्वलोक दोनों ले लिए, और तीसरे पैर के लिए भी जगह नहीं थी, तो भगवान ने बलि को बंदी बना लिया। फिर भी उन्होंने उसमें धैर्य नहीं चुका और ना ही भगवान की शरणागति से विचलित हुए, और इसलिए भगवान अति प्रसन्न हुए और उनको सुतल लोक के राजा बना दिए। इंद्र को अभी भी डर रहता है, पर सुतल लोक में भगवान स्वयं बलि की रक्षा करते हैं, और बलि को भी अवसर मिलेगा अगले मनवंतर में इंद्र बनने का। तो बलि महाराज बहुत धैर्यवान थे। भक्तों के जीवन में भी बहुत सारी संकट आते हैं, बीमारी, कई बार फाइनेंशियल लॉस, आर्थिक संकट काफी लोगों को परेशान कर देते हैं, बीमारी भी परेशान कर देती है, और कई बार असत्संग के कारण भक्ति में जब विक्षेप आते हैं तो भक्त है धैर्य गुमा देते हैं। ये सब में आज सुबह कुछ मैं भक्तों से चर्चा कर रहा था कि हम अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। कई बार वो हमारा, हम कहते हैं ना कि हम इसी से जन्मे हैं, इसी के साथ मरते हैं, स्वभाव ऐसी वस्तु है, पर व्यवहार तो हमारा बदलना ही चाहे भक्ति में आने के बाद। आप कहें कि नहीं मैं तो जो है हूँ ऐसा ही रहूँगा, मैं सबसे कठोर बात करता हूँ, वो मेरा स्वभाव है तो इसी प्रकार से मैं बात करूँगा, मैं सबसे गुस्सा करता हूँ तो गुस्से में ही बात करूँगा, तो कठिनाई है आगे भक्तों के समाज में रहकर भक्ति में सेवा करने में। हमें व्यवहार में तो सज्जन ही बनना चाहिए। विकट परिस्थिति में हो सकता है कि व्यक्ति धैर्य गुमा दे, हम इतने बलि महाराज की तरह नहीं है, तो सामान्य परिस्थितियों में और जहां अपेक्षित है कि हम धैर्य धारण करके रखें, हमारा व्यवहार उचित हो, तो ये भक्तों को सीखना चाहिए, और अगर उसमें स्वभाव में कमियां हैं तो उसको सुधारना चाहिए। कई बार किसी ने उसको बताया नहीं होता है, इसीलिए व्यक्ति को पता नहीं होता है कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, उसको सुधारा जा सकता है।
तो व्यवहार को तो भक्त का व्यवहार है एग्जाम्पलरी, उदाहरणीय होना चाहिए। और हम ये सब महाभारत में, रामायण में इत्यादि में देखते हैं। हम देखते हैं भगवान राम भी क्रोधित होते थे। जब 3 दिन उपवास किया और समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तो उस समय भगवान अति क्रोधित हो जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है तो भी जहाँ क्रोध की आवश्यकता उन्होंने वहाँ क्रोध किया। उसी प्रकार हनुमान जी, उसी प्रकार से अर्जुन, जहाँ आवश्यक है वहाँ उन्होंने क्रोध किया। पर अन्यथा उनका व्यवहार आप देखेंगे तो बहुत ही शालीनता से, सभ्यता से व्यवहार होता था उनका। इसी भागवत में जब हम पढ़ते हैं, अश्वत्थामा को बांध कर लाते हैं तो सभी पांडव है वहाँ धर्म का विचार करते हैं। और अश्वत्थामा का गुरु से संबंध है, द्रोणाचार्य से, और द्रोणाचार्य की पत्नी जीवित है, उसका विचार करके द्रोणाचार्य को दंड नहीं देते। तो गुरु माता है, उनको दुख ना हो ऐसा व्यवहार करना है। ये तो दुष्ट ही है, पर इसको मारेंगे तो गुरु माता को कष्ट होगा, इसलिए उसको ऐसा दंड दिया जिसमें दंड भी मिल जाए और वो जीवित भी रह जाए। अब अश्वत्थामा युद्ध में मारा जाता तो अलग वस्तु होती, क्योंकि वो तो युद्ध था, पर युद्ध समाप्त हो गया और फिर मारना ये अलग वस्तु। अब उसने अपराध ऐसे तो ऐसा किया था, 5 राजकुमारों को सोते हुए मार देना उसी रात्रि। अब आप कह सकते हैं कि युद्ध अश्वत्थामा का ये लॉजिक था कि अभी भी हमारा राजा भी जीवित है, और वो उसी रात्रि 18वें दिन की रात्रि को ही उसने वो कार्य किया। जब दुर्योधन घायल होकर गिर जाता है और वो अपने अंतिम क्षण ही गिन रहा था, कभी भी वो प्राण त्याग सकता था, उसी समय वो जाता है और प्रतिज्ञा लेता है और कहा कि मुझे ही आप अपना सेनापति नियुक्त करो। तो अंत में दुर्योधन जो अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त करते हैं, और सेनापति कृपाचार्य, अश्वत्थामा कृपाचार्य, और इनको लेकर कौन और होता है, सात्यकी नहीं, सात्यकी नहीं, कौन होता है, कृतवर्मा उनके साथ होते हैं। कृतवर्मा और कृपाचार्य ये दोनों मना करते हैं कि हम ऐसा कार्य नहीं करें। तो कहा कि आपको नहीं करना है, आप सिर्फ खड़े रहिए बाहर, मैं जाकर करूंगा। और वो उस विशेष शक्ति का प्रयोग करके, क्योंकि अश्वत्थामा भी रुद्र का अंश अवतार है, तो इसमें विशेष शक्तियां हैं, और इसलिए महाभारत युद्ध में भी वो मारा नहीं गया, और वो शक्ति का प्रयोग करके 5 राजकुमारों को मार देता है। और भगवान एक प्रकार से जानते हैं, और उस रात्रि को उन्होंने पांडवों को उस कैंप में सोने के लिए मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं सोएंगे, आप कहीं और जाकर सो। तो 5 पांडव अलग जगह पर थे, ये राजकुमार अलग जगह पर थे, और अश्वत्थामा ही कार्य करता है। और बाद में अश्वत्थामा को दंड देना होता है, तो राजा का कार्य है कि न्याय करना है, पर यहाँ पर है वो विचार करके कि इसको दंड दिया जब तक ब्राह्मण है, और इसको अपमानित करना भी इसका मृत्युदंड के बराबर ही है, और उसके लिए इसके मणि निकाल दी गई। और भगवान कृष्ण उनको शाप देते हैं कि 3000 साल तक तुम दुखी रहोगे। मार देते तो क्या होता, तुरंत दुख समाप्त, पर 3000 साल तक उसको कष्ट भोगने का शाप मिला। और फिर वो पूरे कलयुग तक और आने वाले कलयुग तक है तपश्चर्या में लगा रहेगा, अपने पापों का प्रायश्चित करेगा, और तब जाकर है वो मुक्त होगा पाप के प्रभाव से। और बाद में बताया कि अगले कलयुग में वो व्यास का कार्य करेंगे। प्रहलाद की तरह ही कृष्ण में निष्ठावान होंगे परीक्षित महाराज, सद्ग्रह प्रहलाद की तरह ही निष्ठावान होंगे। और राजर्षिणाम जनयिता शास्ता, परीक्षित महाराज ऐसे राजा होंगे कि बड़े बड़े राजर्षि भी उनका आश्रय लेंगे। स्वयं भी राजर्षि थे, और अनेक महान राजा भी उनका आश्रय लेकर ही शासन करते थे। परीक्षित महाराज ने कलयुग में भी कई सालों तक शासन किया। बाद में कलयुग जब परीक्षित महाराज गए तो और
धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर ये नैमिषारण्य में शौनक आदि मुनि 1000 साल चलने वाला यज्ञ करते हैं, तो उसके कारण कई सालों तक कलयुग में आप देखें तो आज से 2000 साल 2500 साल तक आप देखें चंद्रगुप्त के काल तक वैदिक संस्कृति का काफी पालन किया जाता था। बीच बीच में कुछ दुष्ट राजा हुए, फिर भी वैदिक संस्कृति के अंश, इवन आप चैतन्य चेतावत पे भी जो काफी सारी कथाएं पढ़ेंगे तो लोग वर्णाश्रम का पालन कर रहे थे। तो जैसे महान राजा महान भक्त संसार को छोड़ते हैं तो कलयुग का और प्रभाव होता रहता है, पर जो लोग उसी महान राजा के पदचिन्हों पर, उन महान भक्तों के पदचिन्हों पर रहते हैं, चलते रहते हैं, वो उस प्रभाव से बचे रहते हैं। हम भी प्रभुपाद जी के आश्रय में हैं तो कलयुग से बचे हुए हैं, अन्यथा आज के समय में लोग मांसाहार, नशा, जुआ, व्यभिचार, इससे बचकर रहना अति दुष्कर है। हम बचे हुए हैं क्योंकि प्रभुपाद के आश्रय में हम हैं। तो परीक्षित इसका नाम होगा क्योंकि ये सबकी परीक्षा करेगा। विष्णुरात इसका नाम होगा क्योंकि विष्णु के द्वारा इसका रक्षण किया गया है। और आगे भविष्यवाणी भी कर दी कि ये बालक है, इसकी मृत्यु कैसे, मतलब बाद में उसका मृत्यु कैसे होगा। कहा कि एक ब्राह्मण के प्रति अपराध के कारण, अपराध तो नहीं पर एक ब्राह्मण बालक है, इसको उनको शाप देंगे और सर्पदंश से ही इनकी मृत्यु होगी। फिर भी इसकी महिमा ऐसी होगी कि वो स्वयं 7 दिन है भागवत सुनेंगे और उसके कारण हमेशा के लिए वो अमर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, सबको पता था कि आगे उनका जाकर भविष्य क्या होने वाला था। परीक्षित महाराज भी बचपन से जानते थे कि उनके जीवन में यह घटना होने वाली है, क्योंकि तो प्रभुपाद जी जब उनका जन्माक्षर दिखाएगी ज्योतिष को, तो कहा कि इसकी बात लोग मानेंगे, समुद्र पार करेगा, अनेकों मंदिर बनाएगा। तो प्रभुपाद जी के जन्म समय पर भी ये भविष्यवाणी की गई थी कि हुक्म चलेगा। वो बंगाली में भविष्यवाणी करते, हुक्म चलेगा, इसकी बात को कोई काट नहीं सकेगा, ये जो बोलेगा उस आदेश को लोग मानेंगे। तो महान भक्तों का ये जीवन होता है कि उनके लक्षण है पालने में से दिखाई देने लगते हैं। मोरना इंडा चित्रवा ना पड़े, गुजराती। तो महान जो भक्त है वो बचपन से उनकी महानता दिखाई देती है। अगर हम ऐसे महान नहीं भी है, गुरु महाराज को जब अपने बारे में, उनके बारे में पूछा जाता है तो गुरु महाराज कहते कि मेरा बचपन ऐसा नहीं था कि भक्ति सिद्धांत महाराज या प्रभुपाद जैसा। हम लोग मलेच्छ परिवार में जन्मे हैं, ईसाई परिवार था, पर जिज्ञासा थी, और जैसे मुझे वो कृष्ण पुस्तक प्रभुपाद की मिली तब मेरे जीवन में पूरा परिवर्तन आ गया। तो हो सकता है कि कई भक्तों का पूर्व जीवन बिल्कुल भक्तिमय ना हो, पर शुद्ध भक्तों का कहीं ना कहीं संपर्क हमें होता है तो हमारा जीवन पूरा परिवर्तित हो जाता है, और ये भक्ति का प्रभाव है। तो युधिष्ठिर महाराज जो है, जब परीक्षित महाराज इस प्रकार से बड़े होने लगे तो चिंतन करते थे कि मैंने पाप किए हैं, इस पापों से मैं कैसे मुक्त हूँ, क्योंकि पूरा महाभारत युद्ध तो मेरे कारण ही हुआ था। तो उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया और हर यज्ञ में भगवान स्वयं आते थे। पहली बार जब यज्ञ करना था तो युधिष्ठिर महाराज की चिंता थी कि यज्ञ के लिए धन कहां से आएगा, क्योंकि युद्ध में तो सब खर्चा हो जाता है। अभी हमारे देश में युद्ध में अगर जैसे युद्ध करने लगते 6 महीने में भाव बहुत आसमान पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि खर्चा बहुत है इसमें। सबको पगार देना, खर्चा, युद्ध के लिए शस्त्र आएंगे उसका खर्चा होता है, और संपत्ति लूट ही जाती है तो उसमें संपत्ति कोई लूट कर चला जाए तो खर्चा है। तो भगवान उनको सलाह देते हैं कि एक राजा वो ये है जिनका नाम है मरुत्ता। तो ये जो राजा है वो बहुत बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे,
और ब्राह्मणों को स्वर्ण बहुत दान करते थे। एक चक्रवर्ती सम्राट हुए और राजा अविक्षित नाम के राजा हुए, उनके पुत्र थे मरुत्त। ये मरुदगण अलग है, हाँ, ये मरुत्त चक्रवर्ती सम्राट थे और वो देवगुरु बृहस्पति को अपना पुरोहित बनाना चाहते थे, पर देवताओं ने कहा कि नहीं, ये तो हमारे पुरोहित है। तो बाद में संवर्त नाम के एक ब्राह्मण को उन्होंने पुरोहित बनाया नारद मुनि की सलाह से। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये द्वापर युग के कोई राजा है। और उन्होंने शंकर नाम का एक यज्ञ किया था जिसमें इंद्र आदि देवता भी विद्यमान रहते थे और ब्राह्मण को प्रचुर मात्रा में दान देते थे। इतना दान दिया था कि ब्राह्मण उठा नहीं पाते थे। तो वस्त्र, आभूषण, पात्र, तो सोने के पात्र में भोजन होता था। अब व्यक्ति उठाएगा, सोना भी है तो कितना उठाएगा। तो ब्राह्मण उसी को वहां छोड़कर ही चले गए और राजा ने तो दान किया, तो राजा ने फिर अपने पास नहीं रखा। तो अभी भी वो पहाड़ सोने का वहां पर है। मतलब ये इतने पात्र हो गए कि ऐसे सोने का पूरा एक पहाड़ जैसे बन गया, इतना धन वहां पर है। तो कहा कि जो धन है किसी का नहीं, वो राजा का है। आपके वहां भी अगर कोई ऐसा धन निकले तो तुरंत सरकार आ जाएगी कि ये राज्य का है। तो युधिष्ठिर महाराज को कहा कि इसको आप लेकर आए और इसी से पूरे यज्ञ का खर्चा आपका हो जाएगा, ब्राह्मण को दान दे पाएंगे, अन्न खरीदना, क्योंकि यज्ञ में हजारों लाखों लोग आएंगे, सबको भोजन करवाना है, ब्राह्मण को वस्त्र दान देना है। चारों वर्णों को पर्याप्त मात्रा में सब वस्तु दी जाती है। तो शूद्र भी होंगे, वैश्य भी होंगे, वैश्य से अन्न इत्यादि खरीदा जाएगा, दूध दही फल फूल सब कुछ, सबकी सबसे जरूरत रहती है। तो राजा को यज्ञों में काफी खर्चा करना पड़ता है। और वो खर्चा कहाँ जाता है? प्रजा में ही जो लोग अलग अलग वस्तु कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई मटके बना रहा है, सबको मिलता था। तो इस प्रकार से एक यज्ञ से पूरी इकोनॉमी चलती थी। हाँ, लोग विचार करते कि यज्ञ में ब्राह्मण सब दान लेकर चले जाते थे, नहीं, यज्ञ में चारों वर्णों को जो राजा ने धन इकट्ठा किया है उस धन को बंटवारा हो जाता था, इसलिए पूरा राज्य समृद्ध हो जाता था यज्ञों के बाद। और ऊपर से देवता है इन यज्ञों से प्रसन्न होते थे, प्रचुर मात्रा में वर्षा इत्यादि होती थी जिससे अन्न इत्यादि उत्पन्न होता था। तो युधिष्ठिर महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, फिर भी भागवत में बताया है कि उनकी कीर्ति इंद्र जितनी ही हो गई। इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए तब जाकर उसकी कीर्ति बनी, पर युधिष्ठिर महाराज को 3 यज्ञ करने से ही वही कीर्ति प्राप्त हो गई। तो भगवान स्वयं है इन यज्ञों में भाग लेते थे। और इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जो पापों से मुक्त थे फिर भी विचार करते थे मैंने पाप किया है, इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे यज्ञ करना है। और इसलिए यज्ञ केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करते थे। और यज्ञ के निमित्त भगवान द्वारका से लेकर फिर हस्तिनापुर आते थे, कई महीने तक रुकते थे, तो पांडवों को उसका भी लाभ मिलता था। इसलिए वो बार बार ऐसे यज्ञ किए। और बाद में आगे पांडव वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करते, उसकी कथा भागवत में आगे आती है। पर यहाँ पर है हमें जो सीखने मिलता है कि एक महान भक्त जो है उनके जीवन से अनेकों लोग हैं प्रभावित होते हैं, जो उनके सीधे संपर्क में आते हैं, परोक्ष रूप से संपर्क में आते हैं। उसका नाम सुनने से, उनको प्रणाम करने से भी लोगों को लाभ मिलता है। इस्कॉन मंदिर में कोई आकर एक बार भी प्रभुपाद को प्रणाम किया, इस मंदिर का दर्शन किया, आज प्रभुपाद जी थे तो आज मंदिर बना। बड़ौदा में लाखों लोग दर्शन करते हैं। तो ये एक महान कार्य है, प्रचार का जो कार्य है उन उदार भक्तों के लिए बताया गया है कि जो ईर्ष्या से मुक्त हो गए हैं, भगवान को अति प्रेम करते हैं और इसलिए भगवान का संदेश का वितरण करते हैं। प्रचार का कार्य नए व्यक्ति के लिए नहीं है, वो भक्ति में जो थोड़ा उच्च अवस्था को प्राप्त किया वो प्रचार कर सकता है। नए व्यक्ति अपना ही कल्याण का विचार करता है, पर प्रचार में सेक्रीफाइस है, समर्पण है और दूसरों के लिए कार्य करना है। प्रचार में केवल प्रवचन नहीं करना है,
कोई प्रसाद भोग बनाएगा, कोई कार्यक्रम की व्यवस्था करेगा, अनेकों प्रकार की सेवाएं हैं। तो अनेकों लोगों का समर्पण से ही इस्कॉन आज के समय में भी, इस कलयुग में, प्रभुपाद वर्तमान में नहीं फिर भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोग नहीं समझ पाते हैं कि कैसे ये संस्था चलती। हाँ, यहाँ कितने देश के लोग हैं? मुझे लगता है कम से कम 100 से अधिक तो देश होंगे कि जिस अलग देशों के लोग हैं इस्कॉन में भक्त बने हुए होंगे। और एक ही देश के कितने भांति भांति के रंग के सभी राज्यों में इस्कॉन के केंद्र है। भारत में आज जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में इस्कॉन के केंद्र हैं। राज्यों में बहुत सारे सिटीज़ हैं, उनमें इस्कॉन के, गुजरात में 27 ऑफिशियल सेंटर है जहाँ पर हमारी ज़मीनें हैं, केंद्र बने हैं। सत्संग केंद्र तो हजारों की संख्या में दुनिया में है। पर कैसे सब लोग फिलिपी मिलकर, आज मान लीजिए आपको काला गोरा कोई भी वैष्णव मिल जाए तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमें परिवार जैसा ही लगता है। तो ये एक महान भक्त ही ऐसा अनजान लोगों में भी इस प्रकार का स्नेह प्रेम विकसित वो करवा सकते हैं, क्योंकि केंद्र में कृष्ण है। और जहाँ कृष्ण केंद्र में नहीं, वहाँ यूनाइटेड नेशंस भी बनता है। और आजकल नया बना है बोर्ड ऑफ पीस। जो जानते हैं वो जानते क्या है, बोर्ड ऑफ पीस बनाया है। हाँ, युद्ध करके ही युद्ध किए, अब कहाँ बहुत युद्ध हो गए, अब शांति करेंगे। हम लोग युद्ध करेंगे पर तुम लोग युद्ध नहीं करोगे, तुम लोग शांति रखो। तो ये सब है, बहुत बड़े बड़े बकवास है। प्रभुपाद तो इसकी बहुत निंदा करते थे, क्योंकि लोगों को, राजनेता, अधिकतर राजनेता है, लोगों को इतना भ्रम में रखते हैं कि हम उसी आशा में जीते रहते हैं कि ये आएगा वो आएगा हमारा कल्याण हो जाएगा। कोई नहीं कल्याण कर पाएगा। भगवत भक्त के अलावा कोई कुछ एक सुविधा देगा, कोई दूसरी सुविधा देगा, पर भक्ति अगर धर्म का अगर वो स्थापना नहीं कर पाता है तो प्रजा असुर की असुर ही रहेगी। राजा का प्रथम कर्तव्य है धर्म का स्थापना। हा? राजा स्वयं उपदेश ना दे, पर उसको ये व्यवस्था करनी चाहे कि सब लोग धर्म का पालन करें, और कोई अधर्म करता है तो उसको दंड मिले। न्याय, हम जो भी बात करते हैं ना, ये सब उसी में आ जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी में राजा के कर्तव्य आ जाता है। तो परीक्षित महाराज के गुणगान तो पूरे भागवत में हम गाते रहेंगे। जब तक भागवत चलता है तो परीक्षित महाराज तो उसके मुख्य श्रोता है। और आज भी कोई कथा का आयोजन करता है तो कहते हैं कि ये परीक्षित महाराज का यजमान बना, मतलब परीक्षित महाराज, क्योंकि वो कथा को सुनता है। और जो वक्ता होते हैं उसको सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि कहते हैं, और यजमान को परीक्षित के प्रतिनिधि कहा गिना जाता है। तो ये भागवत है, भक्ति की सर्वोपरि कथा है, और हम इस स्तर से बहुत दूर हैं। पर बहुत सारी लौकिक बातें भी उनके जीवन में हम देखते हैं, उनके गुण, उनका व्यवहार, ये सब हमें सीखना चाहिए। वैष्णव समाज में इनको हम सीखेंगे तो हम आसानी से ही महान भक्तों के संग का लाभ ले पाएंगे। अन्यथा ऐसे भक्त उपलब्ध भी होंगे तो भी हम हमारे दुर्गुणों के कारण उनकी महानता को नहीं समझ पाएंगे और उनसे दूर रहेंगे, और उनके उपदेशों से हम प्रभावित नहीं होंगे। तो भक्त जितना वैष्णव गुणों से युक्त होता है उतना ही भगवान को प्रसन्न करता है। और इसलिए हमें इन चरित्रों से, रंती देव का चरित्र हो या शिवी महाराज का चरित्र हो, ये चरित्र हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम भी कुछ उसमें से शिक्षा ले अपने जीवन में, और देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर धर्म का पालन करना सीखें। तो भागवत में अनेक प्रकार की ऐसी शिक्षाएं हैं। तो परीक्षित महाराज है, इतने महान हैं कि सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर है, सुत गोस्वामी उनका तुलना करते हैं महाभागवतो महान। हमारे गुरु महाराज कई बार ये श्लोक उद्धृत करते हैं, भागवतों में भी महान। भागवत होना ही दुर्लभ है, महाभागवत और दुर्लभ होते हैं। उन महाभागवतों में भी परीक्षित महाराज की गिनती की जाती है, जो जन्म से पहले ही भगवान के दर्शन कर चुके हैं।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।